नमस्कार दोस्तों, आज की ताजी बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में पुलिस विभाग में करीब 81,000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इस फैसले से लाखों युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका मिलने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक भर्ती सिपाही और दरोगा सहित कई पद सम्मिलित होंगे। सरकार का कहना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार देने के लिए यह कदम उठाया गया है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है और आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। आम आदमी पार्टी में चल रहे विवाद के बीच राघव चड्ढा ने खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और पार्टी के आरोप पर सीधे सवाल उठाए। यह मामला खुलकर सामने आ गया है और राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। राघव चड्ढा ने अपने वीडियो में साफ कहा कि अगर उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो उनके सबूत भी सामने होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना सबूत के किसी भी को गलत बताना ठीक नहीं है। उन्होंने पहला सवाल यही पूछा कि आखिरकार उनके खिलाफ क्या पक्का सबूत है। इसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल उठाया, पार्टी के अंदर अपनी बात रखना गलत है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी थी, जो हर नेता का अधिकार है। अगर कोई अपनी बात रखे तो उसे गलत मान लिया जाए तो यह सही नहीं है। चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर चलते हैं। नोएडा में मौसम अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। तापमान थोड़ा कम हो सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन किसानों की चिंता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि खराब मौसम से फसल को नुकसान हो सकता है। नोएडा में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। कई मुख्य सड़कों पर रूट डायवर्जन किया है। ऑफिस टाइम में जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई। लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और गलत दिशा में वाहन न चलाएं। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। खासकर रात के समय गाड़ियों की जांच बढ़ा दी गई है। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की आपराधिक घटना को रोका जा सके। पुलिस ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नोएडा में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़कों की मरम्मत, साफ सफाई व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम जारी है। प्रशासन का कहना है कि शहर को साफ, सुरक्षित और आधुनिक बनाना उनकी प्राथमिकता है, ताकि लोगों को बेहतर जीवन मिल सके। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में अब श्रद्धालुओं के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है, जिसके तहत 13 अप्रैल से सभी आने वाले श्रद्धालुओं परिसर के अंदर मौजूद सभी मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। यह फैसला राम मंदिर प्रशासन और ट्रस्ट द्वारा लिया गया, ताकि भक्तों को आधुनिक सुविधा मिल सके और उन्हें एक ही स्थान पर देवी देवताओं के दर्शन करने का अवसर मिल पाए। अब तक राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को मुख्य रूप से केवल रामलला के दर्शन ही कराए जाते थे, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद श्रद्धालु परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के भी दर्शन कराए जा सकेंगे। इसमें विशेष रूप से उन मंदिरों को सम्मिलित किया गया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार चर्चा फिर से तेज हो गई है और अब इस पर खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना रुख साफ कर दिया है। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अगर भाजपा को हराने के लिए जरूरत पड़ती है तो गठबंधन पर जरूर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्य रूप से प्रदेश से भाजपा को हटाना है और इसके लिए जो भी रणनीति सही होगी उस पर आगे बढ़ा जाएगा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उससे लेकर विपक्ष को अच्छा खासा फायदा मिला था। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। सरकार की योजना है कि प्रदेश के 25 जिलों में महिला अधिकारियों को जिला अधिकारी यानी डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी के पद पर तैनात किया जाएगा। इस फैसले को प्रशासनिक सुधार और महिला शक्तिकरण की दिशा में एक अहम मजबूत कदम माना जा रहा है। सरल भाषा में समझते हैं तो अब यूपी के कई जिलों में प्रशासन और कानून व्यवस्था की कमान महिलाओं के हाथ में होगी। अभी तक ज्यादातर जिलों में पुरुष अधिकारी ही इन अहम पदों पर तैनात रहते थे, लेकिन सरकार इस परंपरा को बदलने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इससे महिलाओं को नेतृत्व में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और समाज में एक सकारात्मक संदेश आएगा।